नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग जो लेखपाल का पेपर हुआ है उसके बारे में जीएस और ग्रामीण विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 51 दिया है कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। तो हम सिर्फ जल्दी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदूषण और खपत में आई कमी। अगला प्रश्न है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रीथम ममानिया। प्रश्न संख्या अगला है 53 कि किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। तो भारत में सबसे कम लोकसभा सीटें सिक्किम में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ईएफटी का पूर्ण नाम क्या है। तो ईएफटी का पूर्ण नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए। अगला, बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है। तो बाफिन द्वीप कनाडा में है, ऑप्शन डी। अगला है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 61 कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तब वायसराय कौन था। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथिगो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, 36 से 51। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया। तो साबरमती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और राजा राममोहन की सहायता से। अगला प्रश्न संख्या 66 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर करती थी। ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राकृतिक वाला क्षेत्र होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि 67 कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्यों के साथ, ऑप्शन बी। इसके बाद में लिखा है कि प्रश्न संख्या 68 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ऑप्शन बी, थारू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी, ऑप्शन ए। अगला, उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बांध है एक तरफ नदी गोविंद बल्लभ पंत, ये है आपका रिहन नदी पे, और परीक्षा बांध बेतवा पे। तो देखते हैं पहले का बी, दूसरे का सी। पहले का बी, दूसरे का सी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईमेल अटैचमेंट खोलकर, ऑप्शन सी। तो ये तो बात हुई जीएस की। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास की। तो जैसा देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, SGRY। इसके बाद प्रश्न संख्या 67 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे
देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न संख्या 69 कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NSAP। प्रश्न संख्या 80 निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रश्न संख्या 81 भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, SGRY। प्रश्न संख्या 82 कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई पहल है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। अगला प्रश्न संख्या 84 निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित कराना था। तो ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हरियाणा से शुरू हुआ था, पानीपत से। अगला प्रश्न है कि यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2003, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 2020, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। प्रश्न संख्या 88 कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण नाम क्या है। तो FFS का पूर्ण नाम है फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन बी। 89 केंद्र सरकार की निम्नलिखित कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। उज्ज्वला योजना हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी मातृभूमि योजना। प्रश्न संख्या 91 निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, आजीविका योजना। अगला प्रश्न संख्या 92 निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों को पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के निर्माण के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद योजना। प्रश्न संख्या 93 निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं और उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रेड योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 94 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रश्न संख्या 95 सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30%। प्रश्न संख्या 96
कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 30,000। प्रश्न संख्या 97 कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। प्रश्न संख्या 98 निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के लिए सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामित्व। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। धन्यवाद।